नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक पर बिहार किसका। चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या एनडीए से बाहर हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार तक जो अब आपको जानकारी देने वाला है, ये सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी है। सबसे पहले बिहार तक आपको बता रहा है कि चिराग पासवान ने क्या तय किया है कि क्या वो एनडीए से अलग हो जाएंगे या वो सिर्फ बीजेपी के साथ रहेंगे या वो अलग 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार सकते हैं। चिराग पासवान ने यह तय किया है कि अगर बीजेपी जेडीयू साथ रहे तो एलजेपी अलग चुनाव लड़ेगी। मतलब सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी और जेडीयू का अलायंस बनता है, उनमें सीटों का समझौता हो जाता है, तो एलजेपी अलग चुनाव लड़ेगी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी जेडीयू में बात नहीं बनी तो एलजेपी एनडीए में रहेगी, यानी कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवार सिर्फ जेडीयू के खिलाफ ही उतारेगी। जो पहले से चिराग पासवान कहते रहे कि उनके उम्मीदवार सिर्फ जेडीयू के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ एक भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले हम बिहार तक पर आपको बता रहे हैं। और अगर एलजेपी अलग से चुनाव लड़ती है तो चुनाव के बाद वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है। यह तब होता है जब बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी अलग अलग चुनाव लड़े, तो चुनाव के बाद वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सपोर्ट कर सकती है। ये 5 बातें जो चिराग पासवान की तरफ से निकलकर सामने आई है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने 17 से 20 सीटों का ऑफर चिराग पासवान को दिया था, जो चिराग पासवान को मंजूर नहीं था। उसके बाद अब चिराग पासवान की तरफ से ये भी कहा जा रही है बात कि अगर वो एनडीए में रहे तो वो नीतीश कुमार के 7 निश्चय कार्यक्रम का विरोध जिस तरीके से कर रहे हैं, वो विरोध करते हुए साथ में चुनाव नहीं लड़ सकते। तो चिराग पासवान के लिए ये भी एक बड़ी मुश्किल है, जिसके लिए उन्होंने अब ये 5 बातें कही हैं। एक तो बीजेपी जेडीयू साथ रही तो एलजेपी उससे अलग हो जाएगी, और अगर एलजेपी अलग होती है और बीजेपी और जेडीयू अलग अलग हो जाते हैं तो एलजेपी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ जेडीयू के खिलाफ उतारेगी, बीजेपी के खिलाफ नहीं। और अगर तीनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो बाद में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है। आपको ये भी बता दूं कि कल एलजेपी के संसदीय दल की बैठक होने वाली है, तो कल का दिन चिराग पासवान के लिए काफ़ी अहम है और साथ ही एनडीए के लिए भी। एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी एनडीए की ही तरफ से है, कि आज जो बीजेपी और जेडीयू की बैठक होने वाली थी पटना में, जिसमें बिहार के बीजेपी प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, इनकी नीतीश कुमार से आज मुलाकात नहीं हुई है और ये बिना मिले ही वापस आ गए हैं। दरअसल जो ये बात कही जा रही है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की तरह ही जेडीयू को बराबर सीटों का ऑफर देना चाह रही है, जिसे जेडीयू इनकार कर रही है। क्योंकि बीजेपी के लिए भी मुश्किल यही है, क्योंकि जेडीयू बार बार ये कह रही है कि एलजेपी बीजेपी की अलायंस है, तो बीजेपी अगर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है तभी वो अपने हिस्से से एलजेपी को ज़्यादा सीटें दे सकती है, लेकिन ये बात बनती हुई नहीं दिख रही। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच में भी तकरार बढ़ रहा है और एलजेपी की तरफ से जो फॉर्मूला बताया गया है, चिराग पासवान की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उससे तो यही माना जा सकता है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर एनडीए में यह तय हो जाना है, या तो चिराग पासवान की तरफ से यह तय हो जाना है कि उनका अगला कदम क्या है। क्या वो एनडीए में रहेंगे, और एनडीए में अगर रहेंगे तो किन शर्तों के साथ रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पर के 7 निश्चय कार्यक्रम का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उनके पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से बयान भी आ रहा है। ऐसे में अब जो वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जेडीयू साथ में चुनाव लड़ी तो एलजेपी अलग होकर चुनाव लड़ेगी और जेडीयू के खिलाफ 143 उम्मीदवारों को उतारेगी। बिहार तक आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, उन्होंने किन बातों को तय किया है अगर वो एनडीए में रहते हैं या एनडीए से अलग होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने एनडीए, बीजेपी और जेडीयू दोनों के सामने अपनी बातें कह दी है। अब इन दोनों घटक दलों को तय करना है कि उन्हें एलजेपी को साथ लेकर जाना है या एलजेपी से अपना पिंड छुड़ा लेना। बिहार तक लगातार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखा रहा है। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।